हम सब जानते हैं कि कानून अपराध तय करते हैं और सजा भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी पर सिर्फ आरोप लगा हो तो क्या होता है? क्या उसके भी कोई अधिकार है? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। आज हम इन्हीं अधिकारों की बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी पर अपराध का आरोप लग जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में। खास तौर पर हम बात करेंगे आर्टिकल्स 20, 21 और 22 की। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि एक आरोपी के क्या अधिकार होते हैं। फिर बात करेंगे कि गलत सजा से हमें कैसे बचाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे सम्मान से जीने के अधिकार के बारे में। फिर समझेंगे कि गलत गिरफ्तारी से हमें क्या सुरक्षा मिलती है। और आखिर में हम उन अधिकारों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कभी कभी भी छीना नहीं जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा संविधान एक कमाल की बात कहता है। वो कहता है कि आप देश के नागरिक हैं तो आपके पास कुछ बुनियादी सुरक्षा कवच हैं, और ये तब भी लागू होते हैं जब आप पर कोई आरोप क्यों न लगा हो। ये सिर्फ कोरे नियम नहीं है दोस्तों, ये पक्की गारंटी है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आप इसे एक ढाल की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसी ढाल जो आपको तब बचाती है जब सरकार या पुलिस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके आपको दोषी ठहराने की कोशिश करे। इस ढाल के यानी आर्टिकल 20 के 3 बहुत ही मजबूत हिस्से हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए आपने कोई काम किया और उस वक्त वो काम करना कोई अपराध नहीं था, तो बाद में कोई नया कानून बनाकर आपको उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। सिंपल। और एक बात, सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी उस वक्त कानून में लिखी थी, उससे ज्यादा नहीं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। सोचिए, किसी ने एक ऐसा अपराध किया जिसकी सजा उस समय 6 महीने की जेल थी। अब कुछ दिन बाद सरकार ने कानून बदल दिया और उसी अपराध की सजा 1 साल कर दी। तो उस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी? पुरानी वाली, यानी सिर्फ 6 महीने। नया और ज्यादा कठोर कानून उस पर लागू नहीं होगा। यही है इस अधिकार की ताकत। अब आते हैं दूसरी सुरक्षा पर, नो डबल जेपर्डी। इसका मतलब भी बहुत आसान है, एक गलती की एक ही सजा। अगर आपको किसी एक अपराध के लिए एक बार सजा मिल चुकी है तो उसी अपराध के लिए आप पर दोबारा केस चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। वो चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। और आर्टिकल 20 की तीसरी और बहुत जरूरी ढाल है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि कोई भी आपको अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पुलिस या कोई भी एजेंसी आपको ये नहीं कह सकती कि कबूल करो कि तुमने ही ये जुर्म किया है। आपके पास चुप रहने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 20 तो हो गया। अब आते हैं एक ऐसे अधिकार पर जिसे हमारे संविधान का दिल कहा जाता है, आर्टिकल 21। यह हमारे सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी अधिकारों में से एक है। यह हमारे जीवन और हमारी आज़ादी की रक्षा करता है। यह आर्टिकल कहता है कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी भी इंसान से उसकी जिंदगी या उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। और यहाँ जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है एक सम्मानजनक, एक गरिमापूर्ण जीवन जीना। तो इस सम्मानजनक जीवन आखिर है क्या? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा बनाया है। इसमें शामिल है अच्छी सेहत का अधिकार, साफ सुथरे माहौल में रहने का अधिकार और हाँ, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार भी। और शिक्षा की बात चली है तो इसी आर्टिकल 21 से जुड़ा है एक और खास आर्टिकल, आर्टिकल 21A। ये सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि उसे मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिले। वैसे आपको बता दूं कि यह अधिकार शुरू से संविधान में नहीं था। इसे साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ बेहतर होता जाता है। तो हमने आर्टिकल 20 और 21 को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। देखिए, संविधान सिर्फ सजा मिलने पर ही नहीं, बल्कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तब भी हमें सुरक्षा देता है। तो अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास 3 बहुत जरूरी अधिकार होते हैं। पहला, उसे ये जानने का हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, वो अपनी पसंद के किसी भी वकील से बात कर सकता है, सलाह ले सकता है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि हिरासत यानी डिटेंशन 2 तरह की होती है। एक होती है प्यूनिटिव, मतलब जब किसी पर जुर्म साबित हो जाए और उसे सजा के तौर पर जेल में रखा जाए। और दूसरी होती है प्रिवेंटिव, यानी निवारक हिरासत। इसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर कोई अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है, बिना किसी ट्रायल के। आर्टिकल 22 इन दोनों ही स्थितियों में आपको कुछ सुरक्षा देता है। चलिए अब इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं।
हम बात करेंगे उन अधिकारों की जो इतने ज्यादा जरूरी हैं, इतने मौलिक हैं कि उन्हें अटूट माना जाता है। ये वो अधिकार हैं जो हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। जरा सोच कर देखिए, देश में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी लग जाए, हालात बहुत खराब हों, तब भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं। है ना कमाल की बात? तो कौन से हैं वो दो अधिकार? वो हैं आर्टिकल 20 यानी गलत सजा के खिलाफ आपकी सुरक्षा, और आर्टिकल 21 यानी आपके सम्मान से जीने और आजादी का अधिकार। याद रखिए, देश में नेशनल इमरजेंसी भी लगी हो तब भी ये दो अधिकार आपसे छीने नहीं जा सकते। ये हमारी आजादी के वो दो मजबूत खंबे हैं जो कभी नहीं गिर सकते। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए, यह अधिकार आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं? यह सिर्फ संविधान की किताब में लिखे कुछ मुश्किल शब्द नहीं है, ये वो अदृश्य कवच है जो हर पल आपकी रक्षा करता है, आपको बिना डरे सम्मान के साथ जीने की हिम्मत देता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।